आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान मुबैना तौर पर सिक्योरिटी में चूक के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में एक कमेटी से कराई जाएगी। चीफ जस्टिस NU रमना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने अर्जगुजार NGO लाइरेज वॉइस मरकजी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दलाइल सुनने के बाद इसकी जांच के लिए एक पैनल तश्कील देने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि अदालत उज़्मा के साबिक जज की सरबराही में एक पैनल के जरिए पूरे मामले की जांच का हुक्म देता हूँ। बेंच ने जांच पैनल में बतौर मेंबर चंडीगढ़ के DGP, कौमी जांच एजेंसी के IG, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के ADGP सिक्योरिटी को मुकर्रर करने का इशारा दिया। बेंच ने यह भी कहा कि वो पैनल को कम से कम वक्त में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहेगी। रियासती हुकूमत ने बेंच से इस मामले में आज़ादाना जांच तश्कील करने की दरख्वास्त की थी। अर्जगुजार दिल्ली की NGO की जानिब से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने बुध के रोज वजीर आजम मोदी के पंजाब के भटंडा के दौरे के दौरान सिक्योरिटी में चूक से मुताल्लिक मामले की फौरी तौर पर समाअत की अपील की थी। उसके बाद वजीर आला के सरबराही में बेंच ने जुमा के रोज इस मामले की समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की थी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नई तरह की सियासत करके वहां अवाम के सामने मौजूद चैलेंजेस से निपटने की तैयारी कर रही हैं और उनकी पार्टी मौजूदा वक्त में रियासत में सबसे अच्छी पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में नई तरह की सियासत करके नई तरह से सियासी ज़मीन ढूंढने और नए चैलेंजेस का सामना मजबूती से कर रही है और पार्टी का वोट शेयर भी तेज़ी से बढ़ रहा है। लिहाजा वो कह सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस वक्त मजबूत हालत में है। मोहतरमा प्रियंका गांधी वड्रा ने एक निजी चैनल के खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है। तमाम कारकुनान के लिए इलेक्शन लड़ने के मौके मौजूद हैं, इसलिए जो अच्छा काम करेगा उसे टिकट मिलेगा, क्योंकि पार्टी इस इलेक्शन में तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खुसूसी जोश और जज्बे के साथ खड़ा कर रही है। जो पार्टी में रहते हुए अच्छा काम करता रहा है वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीतकर रियासत में नई सियासत शुरू करने की मुहिम को आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि उनका मकसद रियासत की सियासत में तब्दीली लाना है, इसलिए पार्टी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। उनके पास तमाम सीटों पर अच्छे उम्मीदवार हैं। ये वक्त है कि पार्टी अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़े, मुनाफिकत छोड़कर मुस्बित मसाइल पर सोचे और नई तर्ज की सियासत करे। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर KT रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए संक्रांति त्यौहार के मौके पर वजीर आला K चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत के 60 लाख किसानों के अकाउंट में रैतु बंधु स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में जमा करने पर बहैसियत TRS वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासत के किसानों की जानिब से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में किसानों के साथ नाइंसाफी होने और उन्हें नज़रअंदाज करने की वजह से सैकड़ों किसान खुदकशी किया करते थे, लेकिन आज TRS हुकूमत की जानिब से 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही, सैकड़ों एकड़ अराजी को सैराब करने के इक़दामात, ट्रांसफार्मर की फराहमी और दीगर इक़दामात की वजह से रियासत के किसान खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिसका सेहरा वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव के सर जाता है। मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि आके KCR गवर्नमेंट को उसका तौहीन करना, उसको गवर्नमेंट पे कुछ अनशन बोल के जाना बहुत आसान है, आसान बात है। इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज, इट्स वेरी वेरी इजी टू इनफैक्ट ऑफर comments which do not make any sense. Political tourists are welcome. You know, our tourism industry is in bad shape. All kinds of tourists are welcome. No problem. बट आके अनशन बोल के जाना अच्छी बात नहीं है। मैं सवाल कर रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जितने भी फॉर्मर CM यहां पे आ रहे हैं, कहीं भी कोई भी राज्य में हिंदुस्तान में पिछले 75 साल में आपके लीडरशिप में, चाहे आपके हो या आपके प्रेडेसेसर के लीडरशिप में हो, कहीं भी ऐसा काम हुआ है क्या?
7.5 सालों में इतना बदलाव। आप बात करते रहते हैं अच्छे दिनों की, पता नहीं वो कब आएंगे। आप बात करते हैं विकास की, पता नहीं वो कब आएगा। तेलंगाना में मैं आज आधार सहित आपको बोलना चाहता हूं कि हमने ये किया है। हमने 2.5 करोड़ तेलंगाना की जनता जो है उसको फायदा पहुंचाने का एक बृहत्तर कार्यक्रम हमने किया है। बताइए अगर आपके पास डेटा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप नो डेटा अवेलेबल सरकार है, तो यकीनन आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप जैसा मैंने कहा आपका हमला और जुमला की सरकार है, हमला और जुमला की जुगलबंदी वाली सरकार आपकी है। तो इसलिए अगर आधार है, आधार माने आधार कार्ड नहीं, डेटा है, डेटा के सहित आइए, मुकाबला कीजिए तेलंगाना के साथ। తెలంగాణను క్రిటిసైజ్ చేసుడు కాదు, బయటికి వెళ్ళి వచ్చే టూరిస్టులు మాకంటే గొప్పగా మీరు ఎండ్ల సాధించినరో, మాకంటే గొప్పగా మీరు ఏం చేసినరో ఒకటంటే ఒకటి చెప్పండి, చూస్తాం మేము కూడా। అది పల్లె ప్రగతి చేసి वजीर सेहत हरीश राव ने चार मीनार यूनानी दवाखाने में 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र वाले अफराद को बूस्टर डोज देने का आगाज़ किया। इस मौके पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, मजलिस अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान, सैयद अहमद पाशा कादरी, सुपरिटेंडेंट चार मीनार यूनानी दवाखाना, प्रिंसिपल चार मीनार यूनानी कॉलेज और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए तमाम 60 साल वाले अफराद से अपील की कि वो फौरी तौर पर बूस्टर लेते हुए अपने आप को कोरोना से महफूज रखें। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना को इस बात का एजाज़ हासिल है कि कोरोना की पहली खुराक लेने वाले मामले में तेलंगाना नंबर 1 और यहाँ पहली खुराक लेने वाले 102% और दूसरी खुराक लेने वाले 78% अफराद ने ये डोज ले लिया है। 15 साल से 18 साल तक की उम्र वाले 38% बच्चे वैक्सीन ले लिए हैं। ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन हुआ है जब हमारे महकमे सेहत, म्यूनसिपल और दीगर महकमे जात के अहदेदारों ने जो ताउन किया उससे मुमकिन हुआ। हरीश राव ने मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर इस बात का तयक़ुन दिया कि चार मीनार यूनानी दवाखाने के तमाम मसाइल को बहुत जल्द हल कर दिया जाएगा, चाहे वो इमारत की तामीर का मामला हो या लाइब्रेरी को डिजिटल करने का हो। हुकूमत जितना भी फंड दरकार है वो जारी करने के लिए तैयार है। वजीर सेहत हरीश राव ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम डॉक्टर्स और टीचिंग स्टाफ की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात करने के सिलसिले में ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसमें चार मीनार यूनानी दवाखाना भी शामिल है। इस सिलसिले में अंदरून 2 यूं एलामिया जारी कर दिया जाएगा। हरीश राव ने यूनानी दवाखाने के जिम्मेदारों से कहा कि वो भी इस दवाखाने में इन पेशेंट में इजाफा करने के इक़दाम करें, क्योंकि उन्हें यह देखकर अफसोस हुआ कि 200 बेड वाले दवाखाने में सिर्फ 60 अफराद शरीक के दवाखाना है, हालांकि यहाँ पर फालिज के मरीजों का बेहतरीन इलाज किया जाता है। भाई जरा फुट कर ला डाल भाई, थोड़ा पीछे लगा। लोगों को बूस्टर डोज डालना है। आज पहले बूस्टर डोज लिए हैं लोकल एमएलए मुमताज खान साहब, अब दूसरा बूस्टर डोज लिए हमारे पाशा कादरी साहब, दोनों भी 60+ है। जो पहला डोज लोकल एमएलए साहब लिए, दूसरा डोज हमारे कादरी साहब दिए। अभी अकबर साहब भी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैसेज दिए हैं। देखिए, हम सबके लिए सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है। सेहत है तो सब कुछ है, अगर आपका सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कोरोना से बचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ता है, एक वैक्सीन डालो, दूसरा मास्क लगाओ। अब वैक्सीन के लिए तो गवर्नमेंट के तरफ से सब लोगों को वैक्सीन फ्री में गवर्नमेंट दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं शुक्रिया भी बोलना चाहता हूं यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर्स और एमएलएस जो फर्स्ट डोज में हमें बहुत मदद करे, उन लोगों के मदद से और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इम्प्रूव किया। बाद में वो सिलसिला अहमद पाशा कादरी साहब भी रुकने असेंबली थे इस हल्के के, तो उन्होंने भी काफी मेहनत की और इस इदारे की तरक्की के लिए उनकी जानिब से जो भी मुमकिन कोशिश थी वो की। और आज मुमताज अहमद खान साहब चार मीनार के रुकने असेंबली है, तो मुमताज अहमद खान साहब भी
अपनी जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो भी मुमकिन ताउन होता है करते आए हैं ताकि आपके मसाइल का हल हो। हम सब आपके लिए हैं और इस इदारे की तरक्की के लिए हमारी जानिब से जो भी हमारी खिदमत है हम बराबर आधी रात को आपके लिए हाजिर हैं और आपकी खिदमत करने के लिए। और ये भी मैं जरूर कहूंगा कि बहुत ही हरकियाती कहूंगा, उर्दू में कहते हैं हरकियाती मिनिस्टर हैं हरीश राव साहब के। कैसा भी वक्त निकालते हैं और जो भी मसला बोलते हैं सुनते हैं, समझते हैं और अहकामात को जारी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यूनानी मेडिसिन में भी हरीश राव साहब का ताउन रहेगा इसकी तरक्की के लिए और आपके इदारे की तरक्की के लिए। मैं आप तमाम का फिर से बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ और मैं फिर से एहलियाना ने पुराने शहर मजलिस इत्तेहाद इमारतों को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी, वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, रुकन पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव ने खम्मा में मुनक्किदा एक तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के किसानों से न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने के भी इक़दाम किए। लेकिन यहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना की TRS अरकान पार्लियामेंट की जानिब से मुसलसिल लोकसभा और राज्यसभा में एहतजाज करने और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से इंदिरा पार्क के पास धान की खरीदी के मसले को लेकर एहतजाज करने के बावजूद मरकजी हुकूमत व वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी महज तेलंगाना में कोई इंतखाबात न होने की वजह से हमारे मुतालबे को तस्लीम न करते हुए तेलंगाना के किसानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर कायद रामचंद्र राव ने आज INN से बात करते हुए KCR से पूछा कि वो किसानों को लेकर काफ़ी बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये बताएं कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से कितने किसानों को फ़ायदा पहुंचा और कितने एकड़ अराजी को कालेश्वरम प्रोजेक्ट से सैराब किया गया। रामचंद्र राव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना से रियासत को 6,500 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन KCR ये बातें किसानों को नहीं बताते हैं। दिल्ली से हमारे कायदीन आते हैं तो उन्हें पॉलिटिकल टूरिस्ट कहा जा रहा है। खुद KCR जब दिल्ली जाते हैं तो क्या वो पॉलिटिकल टूरिस्ट बनकर जाते हैं? मरकजी हुकूमत किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कई स्कीमों पर अमल कर रही है, लेकिन रियासत में उन्हें उसे बताया नहीं जा रहा है। आज KTR साहब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाकर हम तेलंगाना के किसानों के लिए बहुत किए हैं, बहुत काम करे हैं, इस प्रकार के जो चैलेंज किए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे ये पूछना चाहती है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से कितने किसानों को लाभ हुआ है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट से आज कितने किसानों को और कितना पानी कितने खेतों को गया है, कितने एकड़ खेतों में गया है। ये सब जो है जुड़े जो सवाल उठा रहे हैं। आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कारण सिर्फ कुछ लोगों को यहाँ पर ये बेनिफिट हुआ है, कुछ लोगों को लाभ हुआ है, किसानों को लाभ नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री सम्मान किसान योजना के तहत आज तेलंगाना के किसानों को कम से कम 6,500 करोड़ रुपया अब तक उनको किसानों को मिला है। ये बात आज तेलंगाना की सरकार या TRS पार्टी जनता को क्यों नहीं बोली है? उसी प्रकार तेलंगाना के लिए कई स्कीम्स में आज किसानों को मदद करने के लिए और मार्केट सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज करने के लिए या किसानों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई सारे ऐसे योजनाएं लेके आई हैं जिनसे आज किसान खुश है। और उसको आज लोगों को न बताते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैदराबाद आ रहे हैं तो उनको पॉलिटिकल टूरिस्ट आप मतलब बता रहे हैं। आप भी दिल्ली जाते हैं तो आप क्या पॉलिटिकल टूरिस्ट बन गए? हम यहाँ पर राजनीति के लिए आए, टूरिस्ट के लिए नहीं आए। टूरिस्ट के लिए आपके पास CPM आए, वो लोग टूरिस्ट हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आज TRS की सरकार हो, TRS की पार्टी हो, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से डर रही है और इसलिए आज उस कार्यक्रम द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी के जो जनता में समर्थन मिल रहा है। हैदराबाद में स्वीट और काइट फेस्टिवल इस साल मुसलसिल दूसरी बार कोविड-19 केसेस में इजाफे की वजह से मनसूख कर दिया गया है।
ये प्रोग्राम 14 और 16 जनवरी के दरमियान सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में होना था। ये हुकूमत की जानिब से मजहबी, सियासी और सकाफती से मुताल्लिक़ रैलियों, अवामी जलसों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद करने के अहकामात के बाद सामने आया है। संक्रांति त्यौहार के दौरान 2016 से महकमे सयाहत की जानिब से पतंग मेले का इनेकाद किया जा रहा था। 2018 में एक महकमे ने मुख्तलिफ रियासतों के लोगों के जरिए तैयार करदा रिवायती मिठाइयों को मकबूल बनाने के लिए मीठे मेले का भी इजाफा किया था, जो उन्होंने हैदराबाद को अपना घर बना लिया है। हर साल 4 रोज़ा पतंग मेला शहर की त्यौहार के जोश और खरोश से भर देता है और हर कोई परेड ग्राउंड पर मुख्तलिफ अंदाज की पतंगें उड़ाने के लिए आता था। बालिग, नौउम्र और बच्चे, हर उम्र के लोग इकट्ठा होते हैं और इसे मनाते हैं। ये भी मालूम हुआ कि मुकदमात में तेज़ी से इजाफे के सबब हैदराबाद की नुमाइश को भी मुअत्तल कर दिया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने संक्रांति त्यौहार के लिए मुसाफिरों के भारी रश के पेश नज़र प्लेटफार्म टिकट की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जनूबी वस्ती रेलवे के CPRO राकेश ने कहा कि प्लेटफार्म की बढ़ती हुई कीमतें 20 जनवरी तक लागू रहेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुसाफिरों के साथ आने वाले गैर मुसाफिरों के रश को कम करने के लिए प्लेटफार्म टिकट की कीमतों में इजाफा किया गया है। सिकंदराबाद में प्लेटफार्म टिकट की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है, जबकि नामपल्ली, काचीगुड़ा, वरंगल, खम्मम, लिंगपल्ली, काजीपेट, महबूब नगर, रामागुंडम, भद्राचलम, बीदर, बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है। महकमे रेलवे ने कहा कि संक्रांति के मौके पर मुसाफिरों के रश में इजाफे को देखते हुए ये प्लेटफार्म की कीमतों में इजाफा किया गया है। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी और दीगर बीजेपी कायदीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कारों के काफिले को रोक देने और पंजाब हुकूमत और DGP की जानिब से सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजाम के खिलाफ मुंह पर सियाह पट्टियां बांधकर खामोश एहतजाज करने के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दराजी उम्र के लिए यगनम का इनेकाद अमल में लाते हुए खुसूसी पूजा की। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पंजाब कांग्रेस हुकूमत ने वजीर आजम की सिक्योरिटी के लिए नाक़िस इंतजाम करने की वजह से PM के काफिले को 20 मिनट तक रोक दिया गया, जिसके बाद वजीर आजम ने अपने दौरे पंजाब को मुलतवी करने का फैसला किया था। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में 144 ऑक्सीजन प्लांट का अमली तौर पर ताड़ेपल्ली में वजीर आला के कैंप ऑफिस से इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर जगन ने कहा कि वो 144 ऑक्सीजन प्लांट्स कौम को वक्फ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत अपने तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है और उन्होंने कहा कि 100 बिस्तरों वाले निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स पर 30% सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम हर सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की सहूलत फराहम कर रहे हैं। YS जगनमोहन रेड्डी ने इस सूरत हाल को याद किया जिसमें दूसरी लहर में हवाई जहाज़ों में ऑक्सीजन लानी पड़ी थी और खुशी का इजहार किया कि हुकूमत अपने तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़राअत, तालीम और तिब्बी शोबों को भी कोविड-19 के हालात में तरक्की दी गई है। मालूम हुआ है कि सरकारी अस्पतालों में 426 करोड़ रुपए में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं और ऑक्सीजन क्रायोजेनिक कंटेनर 20 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। ये रियासत भर में 24,419 बिस्तरों को ऑक्सीजन पाइपलाइन फराहम करेगा। कुल 39 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक लगाए गए थे। दूसरी जानिब कोविड और दीगर RT-PCR इलाज के लिए 20 जदीद तरीन वायरल लेबोरेटरीज दस्तियाब होंगी।
కాన్సర్కి రోజు ప్రారంభోత్సవం చేస్తా ఉంది. మొన్ననే కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో ఒక 32 పిఎస్సి ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లను జాతికి అంకితం చేయడం జరిగింది. ఈ 144 అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సొంతంగా మరో 144 ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లను ఈరోజు నెలకొల్పిన పిమ్మట ఈరోజు జాతికి అంకితం చేస్తా ఉన్నాం. దాదాపుగా ప్రతి 50 పడకల హాస్పిటల్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి 50 పడకల గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఆక్సిజన్ మనమే సొంతంగా జనరేట్ చేసే పరిస్థితులకి ఈరోజు మనం తీసుకునే. आंध्र प्रदेश रियासत में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों और तिब्बी अमले के लिए बूस्टर खुराक की वैक्सीनेशन पीर को शुरू हो गई है। तीसरी खुराक मुतालिका अस्पतालों में तिब्बी अमले को दी जाएगी। बूस्टर खुराक उन लोगों को दी जाती है जो दूसरी खुराक के 9 माह बाद गुजर चुकने के बाद में उनको ये दी जाती है। मेडिकल डिपार्टमेंट में तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स बूस्टर डोज के लिए अहल पाए गए, जो 12 और 13 तारीख को दीगर ब्रांचों में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक कुल 55 लाख बुजुर्गों में से 1 लाख ने 2 खुराकें मुकम्मल कर ली हैं। गांव और वार्ड सेक्रेटेरिएट की ताउन से 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को घर पर बूस्टर खुराक दी जाएगी। मेडिकल डिपार्टमेंट का तखमीना है कि कुल 5 लाख लोगों को बशमूल मेडिकल डिपार्टमेंट का अमला, मुख्तलिफ महकमों के फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। दरअसल रियासत में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। आंध्र प्रदेश में 1257 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे रियासत भर में कुल तादाद 20,81,859 हो गई है। हलाकतों में अगर जाएं तो इतवार को विशाखापट्टनम और नेल्लूर में एक मरीज की मौत हुई, जिसके साथ मरने वालों की तादाद 14,506 हो गई है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों में 140 नए मरीज सेहतियाब हुए, जिसके बाद सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 20,62,580 हो गई है और इस वक्त 4,774 एक्टिव केस रियासत में हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स का एक मुस्तैद अमला सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। स्मगलर्स चाहे जितनी होशियारी से सोना छुपा कर लाएं, कस्टम वाले उतनी ही मुस्तैदी से उसे ढूंढ कर खातियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और सोने को बरामद कर लेते हैं। ऐसे ही एक ताज़ा वाक़े में एक शख्स ने पैर पर पट्टी बांध की, उसकी पट्टी में सोना छुपाकर वो शारजाह से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था। तमाम कस्टम्स के अहदेदारों ने उस मुसाफिर को, जिसका नाम मोहम्मद अरशद है, उसकी तलाशी ली और तलाशी के दौरान अहदेदारों ने उसकी पैर की पट्टी में छुपे हुए सोने का पता लगा लिया और उसके पैर की पट्टी को काटकर सोना निकालने में कामयाबी हासिल की। अहदेदारों के मुताबिक इस सोने का वजन 960 ग्राम है और इसकी मालियत हिंदुस्तानी करेंसी में 46,60,000 रुपये है। हुक्काम ने इस सोने को जब्त कर लिया और उस पैसेंजर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर जामबाग खाली खबर में नामालूम अफराद ने चोरी की वारदात अंजाम दी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के स्टाफ ने मीर चौक पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज किया। स्टाफ के एक रुकन ने चोरी की तफसीलात बताते हुए कहा कि चोरों ने हेल्थ सेंटर में लगे टीवी को नुकसान पहुंचाया। एक सीपीओ, 2 मॉनिटर्स के अलावा कोविशील्ड के 24 और कोवैक्सीन के 20 वाइल्स और बच्चों को दिए जाने वाले एमआर और डीपीआई इंजेक्शन ले गए। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऑटो ट्रैली के 4 पहिए भी निकाल कर चले गए। हम यूपीएससी जामबाग पार्क के स्टाफ है। हम सुबह 8:30 अराउंड हॉस्पिटल को आते कि हॉस्पिटल में चोरी हुआ, जैसे लॉकर तोड़ दिए, सब देखे थे। अंदर जाके देखे तो मॉनिटर सिस्टम, 2 सिस्टम चोरी कर लिए और वैक्सीन के रूम में गए तो वैक्सीन पूरा ले लिए। जो वैक्सीन कोविशील्ड 24 वायल्स, कोवैक्सीन 17 वायल्स और छोटे बच्चों के इम्यूनाइजेशन के वैक्सीन रहते हैं, वो एमआर, डीपीटी, वो सब चोरी कर लिए। वैक्सीन पूरा चोरी कर लिए। और क्या क्या और हमारे एरिया को जाने के लिए ऑटो रहता है हॉस्पिटल में, वो ऑटो के 4 पहिए निकाल के चोरी कर लिए उन्होंने।
टीवी वगैरह भी चुरा है। टीवी और हमारे हॉस्पिटल में टीवी है बड़ा, वो टीवी कितना आइटम चोरी हुआ वो बोलो। 2 सिस्टम के मॉनिटर चोरी कर लिए, सीपीयू चोरी कर लिए और कीबोर्ड मौजा चोरी कर लिए और एक टीवी रहता, टीवी को निकालने के लिए ब्रोक कर दिए, पूरा डैमेज कर दिए पूरा। हम यूपीएस अपनी मंगनी से चंद घंटे पहले एक 29 साल कांस्टेबल ने खम्मा में खुदकशी कर ली। मकतूल की शिनाख्त अशोक कुमार के तौर पर हुई है, जो कस्बा के एक लॉज में मुर्दा पाया गया था। पुलिस के मुताबिक अशोक कुमार, जो खम्मम जिले के यगनारायणपुर का रहने वाला है, 2020 में ड्यूटी ज्वाइन किया था और एआर कांस्टेबल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। हाल ही में उसका तबादला मुलुगु जिले में किया गया था। इतवार की रात अशोक कुमार मुलुगु से खम्मम पहुंचा और एक लॉज में क़याम किया। उसे पीर की सुबह सफाई के कारकुनों ने मुर्दा पाया। होटल के अमले ने पुलिस को इत्तला दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। मुश्तबा शख्स अशोक कुमार, जो पहले से ही इसकी मुंतकिली से मुतमईन था, उसने भी अपनी मसरूफियात को नापसंद किया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। एक अंधोनाक वाक़े में महाकाली देवी की मूर्ति के पांव से एक शख्स का कटा हुआ सर मिला। ये वाक़या हैदराबाद नागार्जुना सागर रियासती शाहरापर ज़िले के चिंतापल्ली मंडल के गोल्लापल्ली गांव के विराट नगर में पेश आया। उस शख्स को नामालूम अफराद ने कत्ल किया। मकतूल की तफसीलात और मुलजिम के जालिमाना फेल के पीछे महरिकात का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश कर रही है और लाश को पोस्टमार्टम और सर को पोस्टमार्टम के लिए महफूज कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की रफ्तार बढ़ गई है। मुल्क में अब तक ओमाइक्रॉन के 4033 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इनमें 1,552 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने पीर को जारी करदा आदादोशुमार में कहा कि ओमाइक्रॉन अब मुल्क की 27 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैल चुका है। ओमाइक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ ओमाइक्रॉन के 1216 केसेस सामने आए हैं। राजस्थान में अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यहाँ 529 केसेस की तस्दीक हुई है। दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 513 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक अब चौथे नंबर पर है, जहां 441 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केरला 5वें नंबर पर है, जहां 333 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। पीर की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में नए मरीजों की तादाद 1,79,723 हो गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 46,569 है। इस वबा की वजह से 146 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से पीर को जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 3,45,172 है। इस दौरान कोरोना से सेहतियाब होने वालों की शरह 96.62% तक आ गई है। मुल्क में फ़ाल मरीजों की तादाद 7,23,617 हो गई है। रोज़ाना इन्फेक्शन की शरह 13.29% तक पहुँच गई है। ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,52,000 टेस्ट किए गए। अब तक कुल 69 करोड़ 15 लाख टेस्ट मुल्क में किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।